अभी तक जो काम नहीं हुआ, ये साल कलीसिया के विश्वासियों के अंदर, कलीसिया के संतानों के ऊपर एक बड़ा ज्योति के रूप में प्रकट होने वाला है। हालेलुया। इसलिए इसका विषय आज परमेश्वर मुझे बताया हुआ बातें, भलाई का मुकुट, विषय है भलाई का मुकुट। ये साल बड़े उत्साह का साल है, ये साल बड़े आनंद का साल है, ये साल चिन्ह और चमत्कार का साल होगा आज्ञा मानने वालों के लिए। हालेलुया। ये साल होगा जो परमेश्वर के भवन में निरंतर आते रहेंगे, उनके लिए एक बड़ा उन्नति का साल होगा। शायद बहुत सालों से मसीह जीवन बिताए होंगे, पर ये साल उनके लिए एक बड़ा प्रोत्साहन का साल होगा। इसलिए प्रभु का वचन साफ शब्दों में कहता है, भलाई का देश में उनको प्रभु लेके जाएगा। भलाई का काम उनके घरों में करेगा, भलाई का काम उनके बच्चों में करेगा, भलाई का काम उनके रिश्तेदारों में करेगा, भलाई का काम हमारे राज्य और देश के ऊपर करेगा। भलाई का काम केवल देश नहीं बल्कि देश और विदेशों में भी परमेश्वर करेगा। जहां पर कलीसिया सताए जाते हैं, वहां कलीसिया का बढ़ोतरी होने जा रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की आमीन। जो पिछले सालों में जो दरवाजा बंद था मसीहियों के लिए, वो ये साल 25 में खुलने जा रहा है, परमेश्वर का कलाम कहता है। इतना ही नहीं, प्रभु का वचन साफ शब्दों में कहता है। हालेलुया। और क्या कहता है? पर ये कब खुल जाएगा? एक आयत को जब इसी का 65 का एक आयत पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। 65 का एक। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोता है, स्तुति तेरी बाट जोती है, और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। मन्नतें पूरी की जाएगी। जो स्तुति करने के लिए दौड़ेंगे, जो प्रार्थना के लिए दौड़ेंगे, परिस्थितियां चाहे जो भी क्यों ना हो, परमेश्वर उनको आशीष देने के लिए भी बाट जोह रहा है। आमीन। जो अभी तक आपका जिंदगी में कार्य नहीं हुआ, ये साल की भविष्यवाणी है। आमीन। परमेश्वर एक भयंकर काम परमेश्वर करने जा रहा है। जो घर के बेघर है, उनके जीवन में परमेश्वर एक बड़ा बढ़ोतरी का घर देने जा रहा है। जो बच्चे का चिंता में बैठे हैं, आमीन, उससे बाहर निकलने के लिए परमेश्वर वायदा करता है। आमीन। उनके बच्चे का भविष्य ये साल दिसंबर खत्म होने से पहले परमेश्वर एक बड़ा रोशनी प्रकट करेगा। आमीन। हालेलुया। शायद आपके बच्चे का मार्क्स कम आया होगा तो भी परमेश्वर का वचन कहता है, जो निरंतर परमेश्वर के भवन में दौड़ेंगे, वचन के आधार पर जीवन बिताएंगे, उनका जिंदगी में एक बड़ा हरियाली को देखेंगे। आमीन। मोहल्ले के लोग उस हरियाली का सुगंध पा करके दौड़ेंगे। बाइबल बताता है। हालेलुया। आमीन। इसलिए प्रभु का वचन साफ शब्दों में, और आगे क्या कहता है? इतना ही नहीं, प्रभु का वचन स्पष्ट तरीका से उसी भलाई के बारे में लिखा है। 4 आयत को पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, 3 और 4 आयत। धर्म के काम हाँ मुझ पर प्रबल हुए हैं, प्रबल हुए, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। ढांप देगा। क्या ही धन्य है वह, क्या ही धन्य है वह, जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। आमीन। अपराध आपका जिंदगी का शायद रोक के रखा होगा। बहुत काम किया, बिजनेस में उन्नति नहीं हुआ, परिवार में उन्नति नहीं हुआ, कमाए बहुत मेहनत करके, लेकिन पैसा में बरकत नहीं आया, परिवार में शांति नहीं आया। लेकिन आप इस भलाई को जान लीजिए, परमेश्वर ने 1 साल और आपको दे दिया है, ताकि इस भलाई का राज्य में, भलाई का देश में, भलाई का साल में यदि कलीसिया नहीं छोड़ा तो आपका पापों को परमेश्वर ढांप दिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है, आपको चुन लिया है ताकि आप परमेश्वर के समीप रहें। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के समीप रहेंगे तो परमेश्वर भी आपका समीप आशीष देने के लिए रहेगा, आपके बर्तनों पर आशीष देने के लिए रहेगा, आपके किचन घरों को आशीष देने के लिए रहेगा, आपके बिछौने को आशीष देने के लिए रहेगा, आपका बच्चों को आशीष देने के लिए रहेगा। हालेलुया। आमीन। परिवार को ऊपर आशीष देने के लिए उतरेगा। बाइबल बताते हैं। पर उनके लिए जो निरंतर स्तुति करते हैं, निरंतर परमेश्वर के भवन में रहेंगे। हालेलुया।
अभी तक शायद पिछले साल में आपने कैसे भी जिया होगा, लेकिन एक साल जो प्रभु दिया है, ये वायदा को पकड़कर एक साल यदि आप जीवन जिया तो एक बड़ी गवाहियों को लेकर के खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की है, आमीन। अगली बात इसी आयत में क्या कहता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे, आंगनों में वास करे, हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। उत्तम पदार्थ से तृप्त होंगे। वो उत्तम पदार्थ क्या है? परमेश्वर का वचन है। जब वचन सुनेंगे, वचन परमेश्वर है और परमेश्वर का वचन आपके घरों पे, आपके छप्पर पर परमेश्वर आशीष की वर्षा करेगा। आपके काम में आशीष का वर्षा, आपके परिवार में आशीष का वर्षा, बच्चे लोगों का हालेलुया पढ़ाई में आशीष का वर्षा हो जाएगा। आमीन, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या चाहते हैं वो बारिश हो जाए? या चाहते हैं बारिश हो जाए? यदि चाहते हैं तो आप तैयार हो जाइए। 5 आयत में लिखा है जी, हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर के देशों, पृथ्वी के सब दूर दूर के देश के दूर के समुद्र पर रहने वाले के आधार तुम धर्म के किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा भर देगा। हालेलुया, भयानक काम आपका घर में होगा, दुनिया रोक नहीं पाएगा। बारिश जब होता है तो बाल्टी में रोकने से पानी नहीं रोका सकता है। उतना चमत्कार कलीसिया के लोगों के अंदर होने जा रहा है, बिहार में होने जा रहा है, भारत में होने जा रहा है, भारत की बाहर कलीसियाओं में भी होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश के अंदर भी होने जा रहा है। केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह आग लग चुका है, परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। अगली बातें क्या कहता है? योएल का पुस्तक 2 अध्याय का 21 में, हे देश तू मत डर, तुम मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े चमत्कार काम किया, जो हालेलुया पहला शताब्दी की कलीसियाओं में, वो इस अंतिम युग का कलीसिया में उससे बढ़ के करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। इसलिए डरने का जरूरत नहीं है। हग्गे का पुस्तक 2 अध्याय का 19 आयत में लिखा है, अब तक बीज खत्ते में है, अब तक दाखलता, अंजीर, अनार और जलपाई के नहीं फले, परंतु आज का दिन से यहोवा आशीष देते रहेगा। हालेलुया। ये वचन को यदि आप ठान लिया, निरंतर परमेश्वर के भवन में रहेंगे, निरंतर मेरे मुख से स्तुति होते रहेगा। हालेलुया। ये ठान लिया, निरंतर हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, निरंतर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। कि ठान लिया तो मेघ का वर्षा हो जाएगा, आशीष का वर्षा हो जाएगा। हालेलुया। अगली बात क्या कहता है? इतना ही नहीं, मलाकी 3 अध्याय का 10 आयत में लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ, तेरे भवन में, उसके भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा का यह ऐसा कर, मुझे ऐसा करके परखो, आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। आशीष की वर्षा होगा। जो हालेलुया दशमांश लाएंगे, भलाई को देखेंगे। हालेलुया। भलाई को दशमांश जो है स्तुति का एक भाग है, इस बात को जानना चाहिए, प्रार्थना का एक भाग है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। जो लाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, आशीष की वर्षा आते हुए अपने ऊपर देखेंगे, अपने कमाइयों में देखेंगे, अपने हालेलुया बक्सों में देखेंगे, अपने जगहों में देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है। इतना ही नहीं, भजन संहिता का पुस्तक 36 अध्याय 8 आयत में लिखा है, पर जो लोग इसको मजाक नीति से लेंगे,
उनके जिंदगी मजाक से ही भरा रहेगा। वे तेरे भवन को चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। उन्हें क्या करेगा? पिलाएगा। और यहाँ परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में कहता है, क्या कहता है? आमीन। सुख का नदी में से जल पिलाएगा। उनका भवन चिकने भोजन से, परिवार चिकने भोजन से तृप्त होंगे। हालेलुया। यानी उनका खजाना कभी खाली। ये मैं नहीं कहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, तो वचन तो झूठा नहीं है। अब आप बोलेंगे कैसे? मुझे भी एक परमेश्वर के दास ने आकर के भविष्यवाणी के तौर पे घर में मेरे पास आया सुबह, और उन्होंने आकर बोला, पास्टर जी आपका कमी बहुत है, पर कमी का बीच में से आप यदि परमेश्वर के लिए देना सीख गए, उस दिन जितना मेहनत करते हैं उसका फल भी आप देखेंगे। आपका बच्चे का कपड़ा और आपका कपड़ा कभी पुराना नहीं होगा, और वो चमत्कार अपनी जिंदगी में हम देखते हैं। हालेलुया। और जो आज भी विश्वासी जो इस बात को अनुभव करते हैं, जो इसको ग्रहण करते हैं, जो अच्छा देते हैं, परमेश्वर उनको अच्छा देता है। जो बुरा देते हैं, फटा नोट देते हैं, तो फटा ही उनकी जिंदगी रहता है। जो मजाक से लेते हैं, मजाक में उनका जिंदगी बीतता है, बीमारी में बीतता है। लेकिन ये साल परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। परमेश्वर ऐसा चाहता है कि अपने आप को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए। जो परमेश्वर को भाए वो चढ़ाइए। हालेलुया। क्या आप चढ़ाने के लिए तैयार हैं? यदि आप भाने के लिए, चढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर भी आपके और आपके खानदान को भी ऊंचा उठाने के लिए तैयार है। आपके बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए तैयार है। आपका बच्चे जहां स्वप्न में नहीं देखे होंगे, ऐसे बढ़िया कॉलेज और यूनिवर्सिटी को भी परमेश्वर देगा। हालेलुया। पैसा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो चमत्कार का मैं गवाही खुद में हिम्मत के साथ इस बात को बोल सकते हैं। हालेलुया। और आज ये कलीसिया इस प्रार्थना के बल पर प्रभु अपनी महिमा में बढ़ा रहा है। हालेलुया। लेकिन महिमा के बीच में प्रभु ने बताया, भेड़ के बीच में भेड़िया बनकर तीतर बीतर करने के लिए कुछ लोग आएंगे। पीछे से घूमते घामते आ जाएंगे, टोलते डालते आ जाएंगे। प्रभु ने कहा 70 रुख होकर के काम करो। लोग सोचते हैं आंख बंद करके पास्टर जी काम करते हैं। आंख बंद करके नहीं, आप वचन से प्रचार करते हैं तो भी लोगों को देखते हैं। लोग क्या करते हैं वो भी परमेश्वर दिखाता है, और लोग कौन सा सुराख में जी रहे हैं वो भी परमेश्वर दिखाता है। इसलिए विपत्ति का गड्ढे में गिरने की गड्ढा खोद रहे बाइबल बताते हैं। मनुष्य से डरो या ना डरो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा से डरो बाइबल बताते हैं। मनुष्य का निरादर करेगा चल जाएगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा का निरादर किया, ना इस लोक में क्षमा ना उस लोक में क्षमा होगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए परमेश्वर का वचन का आधार पर जिंदगी बिताया तो यह साल बड़ी उम्मीद और आशा का साल करके परमेश्वर ने हमें दिया है। ये देखेंगे, कलीसिया देखेगा। हमको नहीं मालूम कितना साल हम जिंदा हैं, लेकिन हम ये कलीसिया जो थी, इस कलीसिया के अंदर जितने लोग हैं, एक ना एक दिन गवाही देखेंगे। हानोक परमेश्वर के साथ साथ जब चला, दुनिया नहीं जाना, लेकिन जब हानोक उठाया गया, पूरे विश्व जाना है। हालेलुया। अब्राहम को दुनिया नहीं जाना, लेकिन अब्राहम ने जो भेंट चढ़ाया, विश्वासियों का बाप बन गया है। हम और आप भी बाप बनना है। हम और आप भी सारा के जैसा मां बनना है। ऐसा काम किया तो परमेश्वर पटना का धरती से एक बड़ा जागृति को प्रकट करने जा रहा है। इस कुर्सी कलीसिया से जागृति प्रकट करने जा रहा है। हम जल्दी तैयार हैं तो परमेश्वर काम करने के लिए भी तैयार है। हालेलुया। पवित्र आत्मा बहुतों के ऊपर मंडरा रहा है। पवित्र आत्मा बहुतों के ऊपर मंडरा रहा है। आमीन। वरदानों से परमेश्वर भर रहा है। हालेलुया। आज मांगने वालों को परमेश्वर आमीन आज से लगातार आमीन पूरे साल पवित्र आत्मा का नदी में स्नान करते जाएंगे। ये कलीसिया अन्य भाषा में भरते जाएंगे। आमीन। कलीसिया आमीन अभिषेक से भरते जाएंगे। आमीन। गरीबी का फाटक बंद हो जाएंगे। आमीन। में बरसेगा, अकाल समाप्त हो जाएंगे। आमीन।
का मुंह बंद हो जाएगा। आमीन। चुगली करने वाले का मुंह बंद हो जाएगा। आमीन। डराने वालों का मुंह परमेश्वर बंद करेगा। हालेलुया। मूसा हकला था, मूसा के अंदर उतना आराधना करने का ज्ञान नहीं था, तो भी आमीन जब 6 लाख पुरुषों को बाहर निकाला है, आज भी ऐसे विश्वासियों को परमेश्वर हजारों के लिए क्या हम तैयार हैं उसके लिए करने के लिए? यदि तैयार हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है चिकने भोजन से परमेश्वर उन्हें तृप्त करेगा, उनके बर्तनों को तृप्त करेगा, उनके टूटे हुए घरों को बनाएगा, उनके टूटे हुए परिवारों को बनाएगा, उनके टूटे हुए बिजनेस को बनाएगा, उनके टूटे हुए बच्चों को बना देगा। आमीन। हालेलुया। आमीन। रिया लगे शब्द लगेगा, उनके हड्डियों को भी हालेलुया चूर हुआ होगा तो भी परमेश्वर मांस भर के चंगा करेगा। धन्यवाद परमेश्वर। पवित्र आत्मा मंडला रहा है, पवित्र आत्मा मंडला रहा है मांगने वालों को। आज परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है। रिया लगे शब्द लगेगा, पवित्र आत्मा उंडेल रहा है, पवित्र आत्मा उंडेल रहा है। परमेश्वर का आत्मा कहता है हालेलुया चिकने भोजन, चिकने भोजन। हालेलुया अभिषेक। ये कलीसिया बढ़ने जा रहा है। कलीसिया में हालेलुया पवित्र आत्मा का सामर्थ। आमीन। हालेलुया। बच्चे लोग हालेलुया दान प्रदानों से भरते जाएंगे। हालेलुया परिवार भरते जाएंगे, कलीसिया भरते जाएंगे, विश्वास भरते जाएंगे। स्तुति का मोह होगा। पवित्र आत्मा बहुतों को मुंह खोलने वालों को ऊपर पवित्र आत्मा मंडला रहा है। आमीन। उनके मुंहों में भर रहा है। वचन कहता है मुंह खोल मैं तुझे भर दूंगा। भलाई का वर्ष में भलाई देखना है तो मुंह खोलो। भलाई का वर्ष में भलाई देखना है तो बच्चे के साथ आओ। परमेश्वर का वचन कहता है परिवार के साथ आओ। बड़े लगेगा पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। मांगो मिल जाएगा, मांगो मिल जाएगा, मांगो मिल जाएगा। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में उतर आया है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। मानने वाले लोगों के लिए परमेश्वर चमत्कार करने वाला है। ये भविष्यवाणियां मजाक के लिए नहीं है, ये भविष्यवाणियां पूरा करने जा रहा है। परमेश्वर का कलाम बहुत लोग हालेलुया बहुत सालों से गाड़ी के लिए, घर के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत लोग अपना हालेलुया आमीन भलाई का देखने के लिए प्रार्थना करते हैं, भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसा कार्य इसी साल में प्रकट होने जा रहा है। आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। परमेश्वर के नाम कहता है जो बात जकरिया से परमेश्वर ने मंदिर में कहा था वही जकरिया का परमेश्वर आमीन आज इस सभा के बीच में परमेश्वर हालेलुया कहता है तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरी कर्ज समाप्त हो चुकी है। Name of Jesus. Hallelujah. 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 पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे लोगों पर तरस खाने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम लोग इस लायक नहीं थे प्रभु, हम आपके न्याय सिंहासन के सामने खड़े हो सके प्रभु। हम इस लायक नहीं थे कि प्रभु आपके इस भलाई का वर्ष में आ सके प्रभु, लेकिन आपने हमें दान देकर अलग किया प्रभु, दान देकर गांव से समाज से बाहर किया प्रभु, परिवार में से चुन लिया प्रभु। आपका आराधना के लिए, आपका वचन सुनने के लिए, वचन की आवाज को सुनने के लिए प्रभु, वचन पढ़ने के लिए प्रभु, लोगों के लिए चिल्लाने के लिए परमेश्वर प्रभु ये आवाज आपके लिए आशीष का कारण बना है, हम सबके लिए आशीष का कारण है।
धन्यवाद पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर मंडला, पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर मंडला। हालेलुया। जैसे आए वैसे नहीं, ये साल जैसे मिल गया आसानी से नहीं मिला है, प्रभु ने दाम दे करके दिया है। आमीन। हालेलुया। जो आपको हालेलुया कई एक सालों से जो चमत्कार नहीं देखा, ये साल में आप क्या मानने वाले चमत्कार देखेंगे। आमीन। जीवन साथी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना सुन ली गई है। एक बड़ा हालेलुया अमीर से जीवन साथी को परमेश्वर देने जा रहा है। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। बहुत सालों से रुका हुआ जो काम है, वो बंधन आज खुल रहा है, आज बंधन खुल रहा है, आज बंधन खुल रहा है। प्रभु का चमत्कार नंगी आंखों से देखेंगे, विश्वास करने वाले। ये लगा हम सिनेमे घर में नहीं है, हम प्रार्थना भवन में है। तो प्रभु का आत्मा यहाँ मंडला रहा है, पवित्र आत्मा मंडला रहा है, हमारे बीच में मंडला रहा है। पवित्र आत्मा लोगों को छू रहा है। कलीसिया अभिषेक से भर देगा, कलीसिया अभिषेक से भर गया है, सांबर से भर दिया है। ये साल कलीसिया आग के समान बढ़ेंगे। आमीन। धन्यवाद। पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद। तेरा बड़ा उपस्थिति के लिए धन्यवाद परमेश्वर, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद महान परमेश्वर, तेरा चिकने भोजन से तृप्त करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर, एक अच्छा वस्त्र पहनाने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। रिफा एक अच्छा कलीसिया देने के लिए धन्यवाद, एक अच्छा मिशन परिवार देने के लिए धन्यवाद, एक अच्छा राज्य देने के लिए धन्यवाद, एक अच्छा देश देने के लिए धन्यवाद। प्रभु एक अच्छा परिवार में शामिल कराने के लिए धन्यवाद। एक अच्छा वचन देने के लिए धन्यवाद। हमने जान लिया है आज्ञा मानने वालों के ऊपर मेघ बरसेगा। प्रभु आपका वो वायदा है, वायदा है प्रभु। हालेलुया। आमीन। सारपंथ आज्ञा मानी, अकाल का दिनों में चिकने भोजन से तृप्त हुआ है, तो ये कलीसिया भी तृप्त होने पाए, विश्वास में तृप्त होने पाए। आमीन। हालेलुया। पैसे में तृप्त होने पाए, संपत्ति में तृप्त होने पाए, जहाँ अपने परिवार में तृप्त होने पाए परमेश्वर, अपने काम में तृप्त होने पाए। धन्यवाद। बच्चे बच्चियां माता पिता में तृप्त हो जाए, यीशु मसीह में तृप्त है, पति पत्नी में तृप्त हो जाए। हालेलुया। अंजल में तृप्तता आ जाए प्रभु जी। हालेलुया। ऐसा कार्य काम में तृप्ति हो जाए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन साफ शब्दों में कहता है। आमीन। भजन संगीता 5 अध्याय का 12 आयत में लिखा है, धर्मी पर आशीष देगा। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मियों पर आशीष ले लेगा। जो प्रभु का आज्ञाकारी होकर के पूरी साल जिया, तो उनके ऊपर परमेश्वर आशीष की वर्षा करेगा। शायद पाप में उनका जिंदगी पड़ा हुआ होगा, तो भी प्रभु नष्ट होने से बचाया। आमीन। हालेलुया। रंगे हाथे पकड़ी गई पाप में स्त्री जो पड़ी थी, यीशु मसीह के सामने चुपचाप बनी रहने के कारण एक भी पत्थर उसके ऊपर नहीं गिरा।
पत्थर गिराने वाले को भागना पड़ा। हालेलुया। यीशु कहता है चली जा, तू कभी पाप नहीं करना। इस साल में प्रभु ने कहा चला जा 2025 में, फिर कभी पाप नहीं करना, फिर आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। प्रभु ने कहा हालेलुया। ये चेतावनी रूपी वचन परमेश्वर में बताते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 103 का 4 आयत में लिखा है, तेरा प्राण को नाश होने से प्रभु ने बचाया, बीमारी भयंकर आया तो भी बचाया, आमीन, पैर फिसला तो भी हड्डियां टूटने से बचाया है, ताकि प्रभु के लिए स्तुति भरा मुंह हो जाए। अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए धन्यवाद दें, कलीसिया के लिए धन्यवाद दें, अगुवे के लिए धन्यवाद दें, बिहार के लिए धन्यवाद दें, भारत के लिए धन्यवाद दें, अपने गांव समाज के लिए धन्यवाद दें। प्रभु हमें अपने गांव में ज्योति के रूप में खड़ा किया। प्रभु तेरा रोशनी के लिए धन्यवाद परमेश्वर, तेरा भलाई के लिए धन्यवाद परमेश्वर। अय्यूब हालेलुया 46 का 28 में लिखा है, ऊंचे आवाज से बादल की ओर देखकर आमीन हाथ उठाकर प्रार्थना किया, उमड़ता हुआ आशीष को देखा, जितना नष्ट हुआ उसका 4 गुना तुमको मिलने जा रहा है। अय्यूब का परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। ये विश्वास करने वालों के लिए ये साल मजाक का साल नहीं होगा, ये साल आपका प्रोत्साहन का साल होने जा रहा है, ये साल भलाई का साल होने जा रहा है, ये साल आपका घर बनने जा रहा है, आपका परिवार बनने जा रहा है, आपका विश्वास टूटा हुआ जो है उसको बनाने जा रहा है। जो वरदान आपको पहले मिला था खो बैठा है तो उसका 4 गुना प्रभु देने जा रहा है। दान प्रदानों को, मांगने वालों को देने जा रहा है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में हालेलुया मंडला रहा है। हालेलुया। योएल 2 का 14 में लिखा है, ऐसा आशीष देगा जो तू कभी देखा भी नहीं होगा, ऐसा आशीष देगा जो सपना में देखा नहीं होगा, ऐसा आशीष आपके बच्चे परिवार के बीच में होगा, आपका काम में होगा जो कभी सोचा नहीं होगा। ऐसा पद देगा परमेश्वर जो हालेलुया आप कभी सोचा नहीं होगा। ऐसा कार्य प्रभु करने जा रहा है। पर उनके लिए जो आज्ञाकारी होकर के मानेंगे, जो परमेश्वर के भवन में निरंतर स्तुति गाने के लिए आएंगे, वचन सुनने के लिए आएंगे। हालेलुया। भजन संहिता 25 का 10 आयत में लिखा है, यहोवा का चुनौतियों को जो मान लेगा परमेश्वर उन्हें शुद्ध कर देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का दान वरदानों से भरपूर करेगा परमेश्वर। नीति वचन 14 का 18 में लिखा है, आमीन हालेलुया, ज्ञान रूपी मुकुट बांधेगा परमेश्वर, जो मनुष्य से असंभव है ऐसा काम आपकी जिंदगी में होने जा रहा है। इब्रानियों 2 अध्याय का 7 में लिखा है, हालेलुया, उस पर महिमा और आदर का मुकुट बांधने इस साल में जा रहा है। आप जानते हैं कि वो मुकुट परमेश्वर हमको चाहिए। आप यदि अंगीकार किया तो प्रभु 2000 साल पहले इस धरती पर आकर स्वर्ग का महिमा छोड़कर राजाओं का राजा परमेश्वर उन्होंने अपना मुकुट हमारे लिए और आपके लिए उतार कर दे दिया। यहाँ तक कि अपना शरीर का कपड़ा भी उतार कर दे दिया, यहाँ तक कि अपना शरीर का चमड़ा और मांस उतार कर दे दिया। उन्होंने एक एक कतरा खून भी अपने पास नहीं रखा। उन्होंने सब कुछ मेरे लिए आपके लिए दे दिया। अब कितना भाग्यशाली जो पिता से हमारा हाथ को मिला दिया। उन्होंने अपने आप को हमारे लिए दे दी। अनगिनत कोड़े खाया, जो चोट हमको लगना था,
बीमारी के चोट से जब हम भरे हुए थे, यीशु ने उस चोट को अपने ऊपर ले लिया। जो जख्म से भरे हुए थे वो चोट अपने ऊपर ले लिया। जो गरीबी के चोट में मर रहे थे उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। जो दम्मा का चोट में मर रहे थे यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया। जो कर्जा के चोट में मर रहे थे वो चोट अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। जो हालेलुया निराशा का चोट में डूबे हुए थे, अंधकार के छाए में बैठे हुए थे, यीशु मसीह वो चोट अपने ऊपर ले लिया। ताकि उसके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो जाए, हम भलाई का मुकुट को प्राप्त कर ले। हालेलुया। इस भलाई का देश में लेकर आए प्रभु, ताकि हम आज्ञा माने भलाई का काम को नंगी आंखों से देखें।